भारत के लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर्स की बात करें तो कंट्रीज में तो डेफिनेटली हमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों ग्रुपिंग्स में देखा जाए तो इंडिया का जो लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है वो आसियान की ग्रुपिंग देखने को मिलती है, जिसके साथ भारत का जो बायलेटरल ट्रेड है वो 130 यूएस बिलियन डॉलर से भी हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। लेकिन अनफॉर्चुनेट चीज़ क्या है कि पिछले 10 से 12 वर्षों में हमारे आसियान के साथ व्यापार तो काफ़ी इंक्रीज हुआ है, लेकिन दोस्तों जो ट्रेड डेफिसिट है, जो ट्रेड का इम्बैलेंस है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। अगर हम लोग टोटल व्यापार की बात करते हैं तो आज से 12-13 साल पहले 56 बिलियन डॉलर पे था, आज की घड़ी में 131 बिलियन डॉलर पे है। लेकिन आज से 12-13 साल पहले जो ट्रेड इम्बैलेंस था वो केवल 5 बिलियन डॉलर था, जो कि बढ़ते हुए ऑलमोस्ट 43 बिलियन डॉलर हो चुका है। क्योंकि ट्रेड इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा एक बहुत ही बोल्ड स्टेप यहाँ पे लिया गया है, जिसके चलते गवर्नमेंट ने सबसे पहले आसियान के साथ जो एफटीए अग्रीमेंट साइन किया हुआ है उसके रिव्यू की मांग करी है। एंड टेम्पररीली हमने यहाँ पर आसियान से आने वाले कई सारे जो इम्पोर्ट्स हैं उन पे ड्यूटीज़ को बढ़ा दिया है, सो दैट हम लोग इस ट्रेड इम्बैलेंस को किसी तरीके से कम कर सकें। बात करेंगे दोस्तों इस पूरी डेवलपमेंट के बारे में कि क्या क्या यहाँ पे हमें देखने को मिला है, क्या आंकड़े हैं इंडिया और आसियान के बीच में जो व्यापार होता है उसको लेकर क्या आंकड़े हैं, इंडिया ने जो यहाँ पे रिव्यू की मांग करी है उसमें क्या क्या डिमांड्स करी गई हैं, उनके बारे में चर्चा भी करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि एक बार फिर से अनअकैडमी के लर्नर्स ने यूपीएससी 2023 सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में धूम मचा दी है। टॉप 10 में 4 लर्नर्स जो हैं जो कि अनअकैडमी के साथ जुड़े हुए थे, एंड ओवरऑल पूरी लिस्ट में 315 से भी अधिक लर्नर्स हैं जो कि अनअकैडमी के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को कर रहे थे। अगर आप भी अपनी तैयारी अनअकैडमी के साथ करना चाहते हैं तो आपके लिए अनअकैडमी अपने ऑफलाइन सेंटर्स को नई दिल्ली के करोलबाग में, मुखर्जी नगर में, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में लेकर आ चुका है, जहां पर कि 2025 और 26 के बैचेस को अनाउंस कर दिया है। इन सेंटर्स में आपको करंट अफेयर्स की कवरेज, जीएस की कवरेज, सीसैट, एसे राइटिंग क्लासेस सब कुछ अवेलेबल होगा, और उसके साथ में एजुकेटर्स के साथ इंटरेक्शन का मौका, 1:1 मेंटरशिप, डाउट सॉल्विंग, ये सारी की सारी चीज़ें अवेलेबल करवाई जाएंगी। अगर आप सेंटर्स में एनरोल करना चाहते हैं तो प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना है, आपको एक बिटली लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाके क्लिक कीजिए, अपनी जानकारी भरिए। हाँ, प्रायोरिटी बेसिस पे हमारी टीम आपको रीच आउट करेगी, आपकी जो भी डाउट्स है सॉल्व करवाया जाएगा और आपको इस सेंटर में एनरोलमेंट का जो प्रोसेस है वो बता दिया जाएगा। ऑल राइट, सो आज से कई साल पहले 2003 में इंडिया और आसियान देशों के बीच में बेसिकली बातचीत शुरू हुई थी कि हम दोनों के बीच में एक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट को साइन करना है। आसियान देशों की बात करें तो इस ग्रुपिंग में कुल मिला के हमें 10 कंट्रीज देखने को मिलती हैं, जो कि साउथ ईस्ट एशिया की 10 कंट्रीज हैं, जिसमें कि लाओस, म्यांमार, वियतनाम, कंबोडिया, मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनेई और फिलीपींस आती हैं। और ये जो डिस्कशन थी बहुत लंबी चली थी और 2009 में जाकर के अग्रीमेंट को साइन कर दिया गया था। 2010 में ये फ्री ट्रेड अग्रीमेंट जो है ये इफेक्ट में आ गया था, और 2014 में एक नया एफटीए साइन किया गया था जिसमें कि सर्विसेज को भी इंक्लूड कर लिया गया था। मतलब कि पिछले 14-15 सालों से बढ़िया तरीके से दोनों के बीच में एक बहुत ही अच्छा व्यापार देखने को मिला। इसमें कोई दो राय नहीं कि थैंक्स टू दी फ्री ट्रेड अग्रीमेंट दोनों के बीच में जो ट्रेड था वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। 2022-23 के आंकड़ों की बात करें तो टोटल व्यापार दोनों के बीच में 131 बिलियन डॉलर्स के आसपास टच कर चुका था। इंडिया के एक्सपोर्ट्स भी बढ़ रहे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेट चीज़ ये थी कि इंडिया के जो इंपोर्ट्स थे, आसियान से आने वाला जो माल था वो कुछ ज़्यादा ही तेज़ी से बढ़ रहा था। आंकड़ों की बात करें 2010-11 में जब इस अग्रीमेंट को साइन किया गया था, उस टाइम पे आंकड़े क्या कहते थे, इंडिया के एक्सपोर्ट्स आसियान मेंबर कंट्रीज़ को 25,600 मिलियन डॉलर थे, लेकिन हमारे जो इंपोर्ट्स थे वो 30,600 मिलियन डॉलर्स थे। मतलब कि 5,000 मिलियन डॉलर, मतलब कि 5 बिलियन डॉलर का
ट्रेड डेफिसिट था जो कि उस समय देखने को मिला। लेकिन वित्तीय वर्ष 22-23 के डेटा के अनुसार जाएं तो इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स थे वो बढ़ते हुए $44,000 मिलियन, लेकिन जो हमारे इंपोर्ट्स थे वो दोस्तों बढ़ते हुए $87,000 मिलियन को जाकर के टच कर गए। मतलब कि जो हमारा ट्रेड डेफिसिट था वो ऑलमोस्ट 43,000 मतलब कि $43 बिलियन के आसपास देखने को मिला था। और यही चीज़ सबसे ज़्यादा चिंताजनक थी। तब से लेकर इंडिया इस चीज़ को मॉनिटर कर रही है कि अब हम लोग इसको और टॉलरेट नहीं कर सकते हैं। टेम्पररीली हमने क्या किया, पिछले साल 23-24 में इंडिया के द्वारा कई सारे कदम लिए गए, कई सारे आइटम्स, कई सारे देशों से आने वाले आइटम्स के ऊपर हमने नए इंपोर्ट ड्यूटीज़ को लगाना शुरू कर दिया। 23-24 का आंकड़ा देखें तो आंकड़ा फिर भी बेटर हमें देखने को मिला। इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स थे वो $32,000 मिलियन पे थे, हमारे जो इंपोर्ट्स थे वो भी यहाँ पे घटकर $68,000 मिलियन पे चले गए। डेफिसिट अभी भी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन डेफिसिट अभी $36 बिलियन पे आ चुका है, जो कि एक समय $43 बिलियन पे हमें देखने को मिलता था। बाय द वे, आपको वैसे बताना चाहूँगा कि इंडिया के जितने भी FTAs हमने दूसरे देशों के साथ भी साइन किया है, वहाँ पर सभी FTAs में प्रॉब्लम्स यही हैं कि इवन दो हमारे एक्सपोर्ट्स तो बढ़े हैं, लेकिन हमारे इंपोर्ट्स कुछ ज़्यादा ही मात्रा से बढ़ गए हैं। एक्सपर्ट्स ने यहाँ पर पूरी एनालिसिस करी है, बताया है कि इंडिया के FTA पार्टनर्स के साथ जो एक्सपोर्ट्स हैं वो बढ़कर के 31% हो गए हैं, लेकिन इंपोर्ट्स ऑलमोस्ट 82% बढ़ गए हैं। और इसका ऑब्वियसली नेगेटिव इम्पैक्ट इंडियन मार्केट पे पड़ता है, बिकॉज बाहर का सामान इंडिया के मार्केट को फ्लड करता है। खैर, कमिंग बैक टू दी आसियान FTA, बिकॉज यहाँ पर बहुत ज़्यादा मार्केट इम्बैलेंस हो रहा था, इंडिया ने डिमांड करनी शुरू कर दी कि हमें नंबर 1 आसियान के साथ जो FTA है उसको रिव्यू करना है, एंड नंबर 2 इंडिया ने सीधा सीधा ग्रेटर मार्केट एक्सेस की मांग करी है। आप देख सकते हैं, एक यहाँ पे अधिकारी हैं, उन्होंने कहा देयर विल बी अ कंप्लीट रीलुक ऑफ द FTA विद आसियान, और साथ में कहा कि हम FTA को मॉडर्नाइज करेंगे क्योंकि 15 साल पहले साइन हुआ था, और नए नए हम यहाँ पर आइटम्स के लिए मार्केट एक्सेस की मांग भी करने वाले हैं। इंडिया की डिमांड्स क्या हैं? नंबर 1 डिमांड इंडिया ने यही कहा है कि बहुत सारी नई आइटम्स को इंक्लूड किया जाएगा, जैसे कि केमिकल्स हुए, मेटल्स अलॉयज हुए, मशीनरी, प्लास्टिक, रबर, टेक्सटाइल्स, लेदर, जेम्स एंड ज्वेलरी, इन सभी के ऊपर हमें टैरिफ कट्स चाहिए ताकि इन चीज़ों को भी हम लोग आसियान के देशों में भेज सकें। लेकिन जो सबसे बड़ी डिमांड इंडिया के द्वारा यहाँ पे करी गई है, दैट इज़ विद रिस्पेक्ट टू समथिंग कॉल्ड एज रूल्स ऑफ ओरिजिन। इसको ROO वाला एक चीज़ कहा जाता है, जिसमें कि बेसिकली क्या हो रहा था, बहुत सारा चाइना का माल था जो कि आसियान देशों में आ रहा था और वहाँ से वो इंडिया की मार्केट में आ रहा था। इंडिया इस चीज़ को लेकर अब शिकंजा कसने वाली है टू मेक श्योर कि कोई भी चाइना का सामान ऐसा नहीं है जो कि आसियान मार्केट के थ्रू इंडियन मार्केट में आ पाएगा। इनफैक्ट केवल चाइना नहीं, और भी कई सारे देश, जापान, कोरिया जैसे देश भी आसियान के रूट का इस्तेमाल कर रहे थे और इंडिया में अपने सामान को भेज रहे थे। इंडिया ने उस पर शिकंजा कस दिया है कि रूल्स ऑफ ओरिजिन को फॉलो किया जाएगा। कोई भी सामान जो आसियान के बाहर बना है उसको इंडिया में यहाँ पे मार्केट एक्सेस अवेलेबल नहीं करवाया जाएगा। इतना ही नहीं, और भी कई सारी चीज़ों की डिमांड करी गई है कि इंडस्ट्री गुड्स जो हैं उनको ज़्यादा प्रोटेक्शन मिलेगी। उसके बाद जो ड्यूटी कट्स हैं उनके ऊपर भी हम लोग देखने वाले हैं। कुछ कुछ और चीज़ों के लिए भी मार्केट एक्सेस ओपन करने की मांग करी गई है। बट ओवरऑल येस, इंडिया ने यहाँ पे माना है कि हमारा जो FTA था आसियान के साथ वो फ्लॉड था, एंड अब हम लोग इसमें कई सारे चेंजेस को करने वाले हैं। बाय द वे, यहाँ पर आपको बता दूं, हमारे जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं श्री पीयूष गोयल, उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में रिसेंटली कहा कि आज से कई साल पहले जो FTAs को साइन किया गया था वो प्रॉपर रिसर्च के साथ साइन नहीं करे गए थे, और इसीलिए अब सरकार बहुत सोच समझ कर आगे बढ़ रही है। बिकॉज ये जो प्रॉब्लम है ना, ये केवल आसियान के साथ नहीं है, आप और भी देशों के साथ देख सकते हैं। साउथ कोरिया के साथ अगर हमने FTA साइन किया तो वहाँ पर भी हमारा जो ट्रेड बैलेंस था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। पहले एक टाइम पे 49,000 करोड़ था, बढ़ते हुए 84,000 करोड़ हुआ। इंडोनेशिया के साथ बढ़ गया, जापान के साथ बढ़ गया, सिंगापुर के साथ बढ़ गया। तो सभी के साथ हमारी जो ये ट्रेड इम्बैलेंस है ये इंक्रीज हुआ है। इसीलिए अब गवर्नमेंट बहुत ही सोच समझकर नए FTAs को साइन कर रही है। इसीलिए आप देखते भी होंगे कि UK के साथ या यूरोपियन यूनियन के साथ हमारी FTA की बातचीत खिंचती चली जा रही है। वो इसीलिए बिकॉज इंडियन गवर्नमेंट जल्दबाजी नहीं करना चाहती है, सभी स्टेक होल्डर्स के साथ बात करके
मेक श्योर करना चाहते हैं कि FTAs में सबको फ़ायदा हो एंड स्पेसिफिकली हम लोग किसी को अनड्यू मार्केट एक्सेस इंडिया का अवेलेबल नहीं करवा रहे हैं। बाकी दोस्तों आप लोग क्या सोचते हैं डेफिनेटली बताएं हमें कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी आपके लिए फिर से स्कॉलरशिप टेस्ट लेकर आई है 5 मई को। अगर आपने इसमें एनरोल नहीं किया है बिल्कुल एनरोल कीजिए। टॉपर्स को यहाँ पे स्कॉलरशिप्स और कई सारे इनाम जीतने का मौका मिल सकता है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे